नमस्कार दोस्तों। क्या इस समाज में दलित होना पाप है? पिछड़ा वर्ग में जन्म लेना पाप है? नहीं तो आजादी की 80 साल लगभग हो गया है। आज के टाइम में हम ऊंचाई की जो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर में, न्यूज में, चैनलों में हर जगह दिख रहा है। हमें दिखाया जा रहा है कि भारत इतना तरक्की कर गया, भारत डेवलपमेंट कर गया, डिजिटल इंडिया आ गया, भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहा है और वर्ल्ड में भारत की कदर हो रही है। भारत डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चीज जब सुनने में मिलता है तो कान को अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और कह रहा है। जमीनी हकीकत यह कह रहा है कि भारत में दलित होकर जन्म लेना पाप है। आपके ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, चाहे आप आईपीएस हो, चाहे आप सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई आम आदमी हरिओम जैसे, दलित के परिवार से जन्म लिया है तो मतलब हमला किसी भी वक्त आपके ऊपर हो सकता है। ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन अब हिंदुस्तान में है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। चाहे वो सीजीआई हो या फिर आईपीएस वाई पूरन कुमार हो या फिर कोई दलित व्यक्ति साधारण वर्ग के हरिओम हो। कभी भी आपकी ऊंचे जात वाले गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी जूता फेंक सकते हैं। कभी ऐसा मजबूर करेंगे कि आप आईपीएस रहते हुए भी अपने आप को गोली मारने में मजबूर हो जाओगे। ऐसा सुसाइड नोट में लिखा है वाई पूरन कुमार ने। हरियाणा की आईपीएस ऑफिसर, यार कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई कांस्टेबल नहीं है, कोई दरोगा नहीं है, कोई एसआई नहीं है, आईपीएस है। और इनकी तकलीफ ये थी कि इनको छुट्टी नहीं मिलती थी। इनकी पिताजी की तबीयत खराब थी, जिसके चलते इनको छुट्टी चाहिए था, छुट्टी नहीं मिलती थी। और ऊपर से बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे टॉर्चर इनको सहना पड़ा। इनके ऊपरिस्थ ऑफिसर जितने भी हैं, जितने सवर्ण हैं, जितने उतने ऊंचे जात के हैं, अग्रवाल सबरवाल टाइप के, हर आदमी ने इनके ऊपर अत्याचार किया, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की, जिसके चलते वो इंसान अपने आप को गोली मार देता है। आप सुर्खियों में हैं। गोली मर जाने के बाद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आते हैं, परिवार से, परिजनों से मिलते हैं, समवेदना, सुख संवेदना ज्ञापन करते हैं और कार्रवाई करने की प्रतिश्रुति देते हैं और चले जाते हैं। इनकी ये चिराचरित प्रथा है। लेकिन भाजपा सरकार में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। इस हकीकत को ये बयान किए बगैर चले गए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। अब जो दलित, वंचित, पीड़ित जिनको आरक्षण मिला है, वो आरक्षण मिला तो है, नौकरी तो करते हैं और पदवी पर रहते हैं, लेकिन इनका संविधान को मानना, बाबा साहेब अंबेडकर को मानना, क्या इनकी सबसे बड़ी गुनाह है? इसकी सजा उच्च वर्ग वाले देते रहते हैं। इनके सॉफ्टवेयर में क्या घुस चुका है पता नहीं। हर एक इंसान में हरि है, ये तो भागवत कहता है। हर एक इंसान में हरि का वास रहता है, ये भागवत कहता है। तो फिर उच्च नीच कैसे, भेदभाव कैसे, मैं बड़ा तू छोटा, वो कैसे? दलित वंचित समाज से कोई भी आता है तो उनको कीड़े मकोड़े की तरह क्यों सोचा जाता है?
ये सबसे बड़ा सवाल है इस देश में। हमारी तरक्की कहाँ होगी जब हमारे समाज में इस तरह का सोच हमेशा रहेगा। तो हम किसके साथ, हमसे वियतनाम आगे चल रहा है डेवलपमेंट में। हम तो चाइना जापान की बात छोड़ दो, बात ही करना हमारे हैसियत की बात नहीं है। वो हमसे 100 साल 150 साल आगे चल रहा है, रफ्तार में चल रहा है। हमसे वियतनाम आगे है भाई। हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी ऐसा है कि हमको मतलब हम बैकवर्ड में चल रहे हैं। जात पात धर्म इसको लेकर, भेदभाव को लेकर आज भी हम जी रहे हैं समाज में। हमारा समाज एजुकेटेड नहीं हुआ है। अगर एजुकेटेड होती तो इस तरह का बर्ताव नहीं होता। और जब तक हिंदुस्तान के समाज में इस तरह का बर्ताव होता रहेगा, हमारी एजुकेशन कोई काम का नहीं, कोई मायने नहीं। हमारा यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप 100 में है वर्ल्ड के? कहीं पे भी नहीं है। हम रट्टा मारने वाले, सर्टिफिकेट इकट्ठा करके नौकरी करने वाले, हमें एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड होती तो यहाँ पे ये ऊंच नीच की भाव धारा नहीं होती, वो सोच विचार नहीं होती जो समाज को टीमक बन के खा रहा है, कीड़े मकोड़े के तरह मतलब रोंद रहा है समाज को। मैं उच्च जाति से हूं, मैं खुद बयान कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण कैटेगरी से हूं, फिर भी मुझे पीड़ा देती है कोई दलित के ऊपर अत्याचार हो जाए तो। BR गवाई के ऊपर जूता फेंका गया, क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं, बेल मिल गया इनको। और जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट अनशन में बैठे थे, इनको देशद्रोह मामला लगाकर उनको अंदर कर दिया। ये होता है देश में। इस तरह का सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि हमें असल में डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। समाज को साम्यावस्था में लाकर आगे कैसे बढ़ना है, सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना है, यह हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं। हम गैप पैदा कर रहे हैं। उच्च जाति वाले और दलित पिछड़े वर्ग के बीच में एक जबरदस्त गैप हो रहा है। मानता हूं, जो संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहेब को मानते हैं, वो धर्म, मजहब, भगवान के ऊपर इनकी विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा ही किया है इनके साथ, नाइंसाफी किया है। मंदिर आने नहीं देंगे, प्रसाद खाने नहीं देंगे, वो दूर दूर भागेंगे। तो इसलिए ये लोग संविधान को अपना, गीता और बाबा साहेब को अपना भगवान मान लिए। इसमें क्या गुनाह है भाई? इसमें कौन सी गुनाह है? हिंदू धर्म जो है वो उच्च जात का धर्म है। वहां पे मंदिर जाने के लिए उच्च जात के लोगों को अलाउ है, तो भाई रहने दो। कोई नहीं मानता है तो नहीं मानने दे उनको। जबरदस्ती आप नहीं कह सकते कि तुम मानो, मानने के लिए बाध्य हो, तुम हमारे जूते के समान हो, तुम उच्च जात के एरिया में जा नहीं सकते। बहुत सारे गांव है तमिलनाडु में, अभी भी दलित लोग साइकिल में नहीं जा सकते, जूते पहन के नहीं जा सकते उच्च जात के गांव में। आज भी है, स्वाधीन मतलब आजादी की 80 साल के बाद ऐसा बर्ताव किया जाता है लोगों के साथ। तो सोचो यार, हम कहां डेवलप कर रहे हैं, कहां हमारी विकास होने वाला है? कहीं नहीं होगी। हम और भी 100 साल, आने वाले 100 साल ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रहेंगे, दुनिया के ऊपर डिपेंड होते रहेंगे। चाइना कुछ देगा, चाइना मोबाइल पार्ट्स देगा, मोबाइल देगा तो हम मोबाइल चलाएंगे, हम खुद का कुछ नहीं कर सकते। चाइना जापान से टेक्नोलॉजी आएगा, अमेरिका से कोई नई बिजनेस आएगा, उसी को लेकर हम लोग इधर कीड़े मकोड़े की तरह घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे और एक दूसरे को ऊंच नीच बताकर गैप बनाते रहेंगे। यही जमीनी हकीकत है हिंदुस्तान में, और आने वाले 100 साल तक ये ऐसा ही रहने वाला है।
अगर मेंटालिटी में एजुकेशन नहीं घुसा, अरे भाई जब ब्लड बैंक से ब्लड लेते हो तब तो जात पात नहीं पूछते हो, तब ब्लड जरूरी है क्योंकि जिंदगी जीनी है भाई। जब ब्लड लेने के बाद जिंदगी आ गई, मतलब सही हो गया सब कुछ, तबीयत अस्पताल से अच्छा होकर निकले, उसके बाद फिर से जात पात शुरू। ब्लड लेते वक्त क्यों नहीं पूछा कि यार ये ब्लड किसकी है, कौन सी जात की ब्लड है? उसी वक्त तुम्हारे अंदर वो ब्लड घुसेगा तभी तुम जिंदा रहोगे। जिंदगी और मौत की सवाल के दौर में तुमने नहीं पूछा ये ब्लड किस जात का है। जब जिंदगी सवार ली उसके बाद आप पूछ रहे हो यार ये कौन सी जात का है। ये सबसे बड़ा घिनौना हरकत है हिंदुस्तानियों की। आपकी क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।